नमस्कार। जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। जेके दर्शन का हमेशा प्रयास रहता है कि जो समाज में जो प्रेजेंट में जो ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं उनको आपके सामने रखें और किसी एक्सपर्ट के माध्यम से उन चीजों को आपको समझाएं और आपको एक सही सोल्यूशन दे। सोल्यूशन ओरिएंटेड जो अप्रोच रहती है हमेशा जेके दर्शन की। ऐसे में हम सब जानते हैं कि क्योंकि एक नया सेशन शुरू हो चुका है, बच्चे जो हैं वो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं और सरकार का ये रूल है या जो एफएफआरसी जो है, जो कमेटी है जो स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है उसकी फिक्सेशन और रेगुलेशन को देखती है, उसके द्वारा दिसंबर महीने में और फिर कल यानी 4 तारीख को, 4 मार्च को एक बार फिर से एडमिशन फीस को लेके या ट्रांसपोर्ट फीस को लेके या बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, इन सब को लेकर एक बार फिर से एफएफआरसी ने ये नोटिस जारी किया कि जो भी स्कूल एडमिशन फीस ले रहे हैं, क्योंकि ये एक वायलेशन है एफएफआरसी के जो रूल ऑलरेडी बताए गए हैं उनके, उसमें तो इसमें फिर से ऐसे स्कूल कर रहे हैं किसी अलग बहाने से। अगर एडमिशन फीस डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं तो किसी प्रिंटिंग चार्ज के बहाने से या फिर कुछ ऐसा बिना आपको रिसिप्ट दिए आपसे फीस ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बात देखने को मिल रही है कि कई ऐसे स्कूल हैं जो ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई या प्रिंटिंग चार्ज हो गई, वो पूरे साल के एक साथ ले रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे माता पिता हैं जो मजदूरी करते हैं, वो महीने की फीस देने उनके लिए मुश्किल हो जाती है, तो वो पूरे साल की फीस कैसे देंगे? तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी है, इस पे कैसे अंकुश लग सकता है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट एडवोकेट सुनील ठाकुर जी। एक्टिविस्ट हैं और समाज के मुद्दों पर बार बार आकर समाज को गाइड भी करते हैं। एडवोकेट सुनील ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा कि आप जो एक बेसिक मुद्दे होते हैं समाज में, आप हमेशा टाइम टू टाइम में देखते रहता हूँ, आप उनको उजागर करते रहते हैं। जी, तो मुझे बताइए कि जब एक माता पिता है जिसका बच्चा जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो जब उसके सामने ऐसी स्थिति होती है कि जब गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आपको एडमिशन फीस नहीं देनी है, फिर उससे जो प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स हैं वो उससे एडमिशन फीस मांगते हैं और या फिर कुछ ऐसे तरीके लगाते हैं जिससे एडमिशन फीस तो आप डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, पर अननाउनली या बैकडोर में आप जानते हैं अपने बैक माइंड में कि हाँ, ये एडमिशन फीस ही ली जा रही है। तो क्या क्या किया जा सकता है? देखो विक्रम जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे पास जो कुछ नोटिफिकेशंस हैं, मैं उनके माध्यम से आपको भी और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये जानकारी बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये 20 दिसंबर 2023 की एक ऐसा ऑर्डर है जो कमेटी ऑफ फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल जम्मू एंड कश्मीर ने इशू की है। मैं शॉर्टकट में आपको समझाना चाहता हूं कि वो नोटिफिकेशन क्या है। मतलब कि अगर कोई ऐसा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अगर पेरेंट्स से एडवांस फीस, एनुअली एडवांस फीस अगर लेता है तो इमीडिएटली वो उसको रिफंड कर दे। दूसरा बताया कि ऑल पेरेंट्स हुज वार्ड आर स्टडीइंग इन प्राइवेट स्कूल ऑफ यूटी एट JNK shall पे ऑल टाइप ऑफ फीस बाय और बिफोर 50 ऑफ एवरी मंथ। मतलब कि जो फिक्सेशन ऑफ कमेटी है उसने पहले तो डायरेक्शन दी है कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल चलाने वाले, प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं, कि ऐसी कोई फीस अगर आप चार्ज करते हो तो उसको वापस किया जाए। दूसरे ही पैरे में बताया गया है कि अगर कोई पेरेंट्स अपना प्राइवेट बच्चा किसी स्कूल में पढ़ाता है तो हर मंथ की 15 से पहले उस स्कूल की फीस अदा करे, ताकि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर वगैरह होते हैं उनकी सैलरी अदा करनी होती है। इसलिए 15 मंथ के हर 15 तारीख से पहले उस स्कूल की फीस अदा की जाए। मगर जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुई है अभी भी। जैसे आप डोडा की मैं बात करूंगा, डोडा में ऐसे स्कूल्स हैं जहां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं स्कूल्स का, जहां पे जब ऐसी नोटिफिकेशन सामने आई तो उन लोगों ने डायरेक्ट फीस के नाम के बजाय जैसे उन्होंने फाइन इंपोज किया है और बताया है कि छुट्टियों में आप स्कूल नहीं आए हो इसलिए आपको फाइन देना पड़ेगा। ये टोटल ही एक इलीगल तरीका है
जो प्राइवेट स्कूल है उनको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसकी मुताबिक ही काम इसमें करना भी चाहिए। मैं बताना चाहूँ कि इस पे भी अलग से एफएफआरसी ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी बच्चा जब से वो एडमिशन ले रहा है, जब से वो स्कूल ज्वाइन कर रहा है, तब से ही उस इंस्टीट्यूशन को, उस प्राइवेट स्कूल को फीस लेनी है। इसका मतलब साफ है कि कैसे बहानेबाजी करके किसी ना किसी तरह से बच्चों से या माता पिता से या गार्डियन से फीस जो है वो ली जा रही है किसी ना किसी बहाने से। अब जैसे छुट्टियां पड़ी हुई है तो उसमें भी उसको भी एक मतलब प्रिंटिंग चार्ज कह दीजिए, या जैसे उस आप एब्सेंट जो है तो उस कंडीशन मैं में आपको उनसे फीस ले। यही बताना चाहता हूं कि कुछ स्कूल्स में प्रिंटिंग चार्ज के नाम पे भी गरीब बच्चों को 150 से 200 रुपए लिया जाता है। हालांकि जो प्रिंटिंग चार्ज होती है, मुझे नहीं लगता कि प्रिंटिंग चार्ज में मतलब कि जो स्कूल वालों ने जो पेपर लेना होता है बच्चों से, उसकी प्रिंटिंग में जो खर्चा आता है वो प्रिंटिंग चार्ज लेनी होती है। मगर यहाँ प्रिंटिंग चार्ज के नाम पे भी डबल पैसे वसूले जाते हैं। और जो बच्चे छुट्टियों में घर होते हैं उनको फिर फाइन इम्पोज किया जाता है, या छुट्टियों में कोई स्टडी वगैरह तो होती ही नहीं है, उस वक्त की फीस स्कूल में विचार की जाती है, जो कि बिल्कुल टोटल एक गलत तरीका है। ऐसे में जैसे कोई माता पिता है तो वो क्या करे, क्योंकि वो अकेला है ना, वो ये चाहता है कि स्कूल मैनेजमेंट से उसकी ना बने, मतलब जिसका परिणाम उसको उसके बच्चे की स्टडी में देखना पड़े, उसके बच्चे को बाहर निकाल दें या मार्क्स कम दें, कई सारी चीजें होती हैं जो माता पिता डरते हैं। तो आम व्यक्ति जो है वो क्या करे, मतलब वो तो फंसा हुआ है ना, उसको एडमिशन फीस देनी मैं है। आपको शॉर्टकट तरीके में बताना चाहता हूँ कि देखो, मेरी भी एक बच्ची है जो स्कूल में जाती है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मगर मैं भी नहीं चाहता कि किसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा कोई ऐसा रिलेशन खराब हो जिसका असर मेरे बच्चे पे पड़े। मेरा इसमें यही सबसे पेरेंट्स से यही सुझाव रहेगा कि हर जगह मुझे लगता है जैसे जम्मू या कश्मीर सिटी के अंदर पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हुई है, ऐसे जैसे हमारे डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन ऐसे जैसे टाउन्स में अगर पेरेंट्स एसोसिएशन बनी हो, वो पेरेंट्स एसोसिएशन मंथली या 3 मंथ के गैप के बाद एक मीटिंग रखे कि किस तरीके से हमें स्कूल, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को बंद कराना है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अकेला पेरेंट्स अपने स्कूल के बच्चे का सामने ऐसी बात सामने ना लाना चाहता हूँ कि जिससे उसका रिलेशन किसी स्कूल से खराब हो जाए, वो रिस्क न लेना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई एसोसिएशन बनी हो, उस एसोसिएशन के माध्यम से सबसे पहले पेरेंट्स एसोसिएशन जो है, जो कंसर्न चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, वहां उसको कंप्लेंट फाइल करे कि ऐसी मनमानी की जा रही है जैसी कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। क्योंकि आप जानते हैं कि गाइडलाइंस के बाहर जो एक बार गाइडलाइन दी जाती है, उसको अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसी एसोसिएशन हो तो जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट फाइल करे। अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास ही कंप्लेंट फाइल किए जाए करें। अगर तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है तो पेरेंट्स एसोसिएशन के पास हमारा हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है। वहां मुझे ये बताइए, जैसे एक आम बिल्कुल आम व्यक्ति होता है, माता मतलब प्राइवेट स्कूल्स में कई सारे ऐसे मतलब माता पिता होते हैं जो जिनके पास ना तो इतना समय है कि वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास जाए, या डीसी के पास जाना बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए, या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ये भी बहुत बड़ी बात है। एक आम व्यक्ति, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में डिपार्टमेंट को खुद से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आम बात है, हर कोई जानता मैं है। आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर तो किसी बच्चे, पेरेंट्स का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन या उस स्कूल का जो प्रिंसिपल हो या जो उसका मालिक हो, वो इस मनमानी से नहीं रुक रहा है, तो पेरेंट्स के पास इस एसोसिएशन को बनाने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका है। क्योंकि वो आपकी परेशानी को नहीं, वो अपनी इनकम को देख रहा है। अगर एक एसोसिएशन बनी हो तो सब पेरेंट्स जो बच्चों के हैं, कोई एम्प्लॉइज होते हैं, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, उस एसोसिएशन के थ्रू, वो एक एसोसिएशन के थ्रू, जरूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट्स उसके सामने जाए, एसोसिएशन बनाया जाए, किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाए, पहले कंप्लेंट फाइल की जाए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के पास ही कंप्लेंट फाइल हो। मुझे लगता है कि मनमानी खत्म हो सकती है अगर डिप्टी कमिश्नर या चीफ एजुकेशन ऑफिसर इसमें एक्शन ले तो ये मनमानी खत्म की जा सकती है। तो अगर नहीं ये मनमानी खत्म हो तो पेरेंट्स एसोसिएशन के पास ये ऑप्शन होगा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और उस तरीके से हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन होगी उस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, तो मुझे लगता है कि सारी मनमानी खत्म हो जाएगी। मगर इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि
हर महीने की 15 तारीख से पहले स्कूल की फीस अदा करे, ताकि जो स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का जो स्टाफ होता है उस मैनेजमेंट को भी जो स्कूल का स्टाफ होता है उसको भी सैलरी देनी होती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है दोनों पार्टीज के लिए होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से फीस अदा की जाए तो स्कूल वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर मनमानी बंद हो जाए तो बच्चों के पेरेंट्स को इससे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि क्या सोल्यूशन यही है कि पेरेंट्स एसोसिएशन बनी? मुझे जहां तक लगा कि अकेले किसी पेरेंट्स कोई सामने भी नहीं आना चाहता, क्योंकि आज तक मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी कोई पेरेंट्स सामने नहीं आता। हाँ, कोई हिम्मत कर भी ले तो कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेंट फाइल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा जैसा कोई प्रॉपर एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। जहां तक मेरे नॉलेज में बात आई कि अभी भी डोडा में कई स्कूलों में ऐसी चीजें चल रही हैं। अगर फ्रंट साइड से अगर वो अपना बिजनेस नहीं चला रहे हैं तो बैक एंट्री में सारी चीजें चल रही हैं, जहाँ स्कूल्स की बुक्स बिक रही हैं, कहीं यूनिफॉर्म बिक रही है। और सबसे मेन बात कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें एक लोगो लगाया जाता है ताकि उस स्कूल के अलावा बाहर से की वो लोगो वाली ऐसी कोई यूनिफॉर्म ना मिले जिससे स्कूल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को ही फायदा हो। तो इस तरीके से ये चीजें मनमानी जो की जा रही है ये ऐसी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो स्कूल्स हैं उनका जो लक्ष्य है वो कोई इनकम ही नहीं रहनी चाहिए। इनकम तो चलो प्राइमरी सोर्स है, मतलब मेन फोकस जो है बच्चों की एजुकेशन होनी चाहिए। जी। मेरा ये मानना है। तो जी, मुझे अब जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि दो चीजें निकल के आ रही है। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि पेरेंट्स एसोसिएशन बने, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के हैं तो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं जैसे जी चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो गए या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड हैं डिप्टी कमिश्नर हो गए, जी या फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ऐसे में जी मुझे लगता है कि मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जहां डोडा, बदवा, किश्तवाड़, रामन में हैं या डिप्टी कमिश्नर हों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर एसोसिएशन के अलावा ही एडमिनिस्ट्रेशन खुद से ही एक्शन ले तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ रहेगी। क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स हैं जो ऐसे एक्शन की स्थिति में भी नहीं होते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट का हो खुद ही इस चीज को इम्प्लीमेंट कराए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। जी। तो आपने देखा कि कैसे एक एक्सपर्ट आपको एक सही राय देते हैं कि कैसे आप जो आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी चल रही है उसे कैसे रोका जा सकता है। तो फिलहाल जेके दर्शन ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर आपको परिचय कराएगा, कैसे आप उससे सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।